नमस्कार, मैं हूं विवेक पांडे और मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में आपका स्वागत है। चुनावी मौसम का आखिरी चरण 1 जून को है। 4 जून को मतगणना होनी है। उसके पहले मध्य प्रदेश में मौसमी पारा यानी कि गर्मी के साथ ही साथ सियासी पारा भी बढ़ रहा है। मुख्य विपक्षी दल यानी कि कांग्रेस लगातार सत्ता पक्ष पर आरोप की बौछार कर रहा है। आज नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव पर कई मामलों को लेकर आरोप लगा दिए। मुख्यमंत्री को लगाए गए आरोप में उमंग सिंघार ने कहा कि वो देश भर में अपनी ब्रांडिंग करने में लगे हुए हैं, खुद को यादव समाज का नेता बताते हैं। साथ ही नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई फाइलों को जलवाया जाता है, नरसिंह घोटाले की ठीक तरीके से जांच नहीं हो रही, अपराध बढ़ रहे हैं। अब सिंघार के आरोपों का जवाब देते हुए बीजेपी कह रही है कि लाशों पर राजनीति करने वाली कांग्रेस हमें सरकार चलाना ना सिखाए। उमंग सिंघार जब दिग्विजय सिंह का कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो वो किस आधार पर आरोप लगा रहे हैं। साथ ही बीजेपी ने कहा कि रही बात मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा की जा रही खुद की ब्रांडिंग की, तो ब्रांडिंग उसकी की जाती है जो ब्रांडिंग के लायक होता है। कांग्रेस चाहे तो खुद की ब्रांडिंग करवा ले, हमने कब रोका है। तो ये बात दोनों ही पार्टियों के नेताओं और प्रवक्ताओं के बीच में हो रही है, यानी कि गुफ्तगू कुछ इसी तरह से चल रही है। आरोप प्रत्यारोप की सियासत है और आमने सामने इन नेताओं की जुबानी जंग इसी तरह से चल रही है। पर मजे की बात यह है कि मात्र 4 तारीख को जब मतगणना हो जाएगी, 4 तारीख को मतगणना के बाद यानी कि मान लीजिए दोपहर 12 बजे या दोपहर 2 बजे तक जब नतीजे पूरी तरह से स्पष्ट दिखाई दे रहे होंगे, उस वक्त क्या सियासत चल रही होगी, क्या तभी भी इसी तरह की सियासत चलेगी। और ये समझने की जरूरत भी है कि विपक्ष को ऐसा क्यों लग रहा है कि सरकार सिर्फ घोटालों को प्रमोट कर रही है। विपक्ष इस बात को बहुत ही मजबूती के साथ कह रहा है कि कई तरह के जो आरोप लग रहे हैं उस पर सरकार का कोई भी ध्यान नहीं है। अब आप कुछ बयान सुनिए, फिर चर्चा को शुरू करते हैं। देश में ब्रांडिंग में यूपी बिहार में अपने आप को यादव का सबसे बड़ा नेता बनाना चाहते हैं और गृह विभाग भी उनके पास है, तो या तो ब्रांडिंग कर ले या सुरक्षा संभाल ले प्रदेश की। अब मुख्यमंत्री जी खुद जब ब्रांडिंग में रहेंगे तो प्रदेश की आम जनता पे अगर जिस प्रकार से घटनाएं घट रही हैं आम जनताओं में, चाहे बलात्कार के मामले हो, चाहे अपराध के हो, चाहे शेडोल में कोल माफिया हो, रेत माफिया हो, आपका होशंगाबाद का हो, अभी इन्हीं के झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ खंडेलवाल ने सीओ कलेक्टर को चूड़ियां भेंट करी थी। तो ये निश्चित तौर से अगर सरकार इस पे कुछ नहीं कहना चाहती तो सरकार का कहीं ना कहीं पूरी तरह इन माफिया पे हाथ है और ये सीधे जवाबदारी मुख्यमंत्री जी को या तो गृह विभाग छोड़ना चाहिए, ये मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ। सीबीआई के अधिकारी को आपके चैनल के माध्यम से इसकी निष्पक्ष जांच हो और नर्सिंग कॉलेज के संचालक के साथ इसके अंदर अगर प्रदेश का अगर मंत्री इसमें लिप्त है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि पिछले इतने सालों में 20-22 सालों के अंदर जिस प्रकार से घोटाले हो रहे, चाहे जल जीवन का अभी घोटाला चल रहा, 20,000 करोड़ का व्यापम घोटाला हुआ, पटवारी घोटाला हुआ, इन सरकार खुद दबाना चाहती है। सरकार चाहती ही नहीं कि आम जनता, आम प्रदेश के युवाओं को न्याय मिले, उनको नौकरी मिले। ये चाहते हैं कि हमारे लोग जो इनको पैसे दे रहे हैं, चाहे इनके संगठन के लोग हो जिनको पढ़ना नहीं आता है, उन्हें ऐसे लोगों को पटवारी बनाया जा रहा है, तो वो क्या जमीन नापेंगे। नर्सिंग के अंदर ऐसे लोगों को फर्जी डिग्री दी जा रही है जिनको इंजेक्शन लगाना नहीं आते। तो अगर ऐसे कॉलेज चलेंगे तो स्वास्थ्य व्यवस्था क्या होगी प्रदेश की। ये तो आपको, हमको, सबको मिलके ये जनहित में इस बात पे पहुंचना पड़ेगा, मंच पे लड़ाई लड़ना। लेकिन उनको इतिहास याद करना चाहिए कि जब जब इस प्रदेश में अपराधियों पर कार्रवाई हुई है, जिहादियों पर बुलडोजर चढ़ा, तो आवाज आपकी तरफ से ही आई है। तो मुझे लगता है कि सरकार बहुत संवेदनशीलता के साथ अपराधों पर भी जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर कार्रवाई करती आई है। आज उसी श्रृंखला में जितने भी अपराध हुए हैं उन अपराधियों को या तो निस्ते नाबूद कर दिया गया है या सलाखों के पीछे डाल दिया गया है, लेकिन आवाज आपकी तरफ से ही आती है। उमंग सिंघार जी, आखिर क्या कारण है कि आप जिनको
अपराधी कहते थे, जिनको माफिया कहते थे दिग्विजय सिंह जी, उन पर क्यों कार्रवाई नहीं करवा पाए? देखिए, ब्रांडिंग उसी की होती है जिसकी स्वीकार्यता होती है। आप अपनी ब्रांडिंग क्यों नहीं करवा पा रहे? आज कांग्रेस पार्टी का हश्र वो हो गया है जो पाकिस्तान का एटम बम का डर दिखाकर हमको धमकी दे रहा है। आज पाकिस्तान आवाज बुलंद नहीं कर पा रहा, लेकिन और इस वक्त दो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं। सत्येंद्र जैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और राजेश तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे राजेश तिवारी जी आपसे। ये जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं, इसी से शुरुआत करते हैं चर्चा की। पर बीजेपी का ये कहना है कि आप लोग जो बात कर रहे हैं ब्रांडिंग की, तो बीजेपी कह रही कि आप लोगों को किसने रोका है ब्रांडिंग करने के लिए? ब्रांडिंग उसी की होती है जो ब्रांडिंग के लायक होता है, ये बात कह रही है बीजेपी आप लोगों के सवाल पर। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि दुर्भाग्य माने या सौभाग्य माने कि मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हमारे उज्जैन से ही हैं और जिस विधानसभा में मैं रहता हूं उसी विधानसभा से वो विधायक है। अब भारतीय जनता पार्टी क्या बोलती है क्या नहीं बोलती है ये एक अलग विषय है। वो तो हर झूठ को दबाने के लिए एक दूसरा झूठ बोलती है। रही बात ब्रांडिंग की, हाँ, तो भैया नया नया लॉन्च हुआ है कोई उनकी तरफ से पर्ची का मुख्यमंत्री, तो ब्रांडिंग तो करेंगे ही। शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर आपने चुनाव लड़ा और पर्ची निकली और मोहन यादव मुख्यमंत्री हो गए, इसलिए हम लोग ब्रांडिंग की बात कर रहे हैं। अब वही मध्य प्रदेश में अपराधों की बात, आज आपको देखना होगा कि ब्रांडिंग आखिर आई क्यों, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो ही मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं। इनकी आपस की जो सरफुटअव्वल है उसमें इन्होंने गृह मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय भी किसी को ना देते हुए खुद के पास रखा। और आज प्रदेश में जब चारों तरफ हत्याएं हो रही है, लूट हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं के ऊपर प्रताड़ना हो रही है, आदिवासियों पे प्रताड़ना हो रही है, जो हमारे जितने भी युवा साथी हैं उन लोगों के साथ में कहीं ना कहीं प्रतिदिन अपराध घटित हो रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बस हेलीकॉप्टर लेके उड़ के कभी उत्तर प्रदेश चले जाते हैं, कभी बिहार चले जाते हैं, कभी कहाँ चले जाते हैं, कभी कहाँ चले जाते हैं और बस चुनाव प्रचार में लगे। ऐसा लग रहा है कि इनको चुनाव प्रचार के लिए ही चुना गया है और ये मध्य प्रदेश की बिल्कुल परवाह नहीं पाल रहे हैं। हाल ही में जो घटनाएं घटी हैं, आदिवासी की 7 छात्राओं के साथ मध्य प्रदेश में रेप हुआ, ये अत्यंत शर्मनाक है। उस घटना पर बोलने की बजाय, उस घटना पर या इस तरीके की घटनाओं पर रोक लगाने की बजाय सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी की जा रही है। सागर का आपने देखा, भतीजे की हत्या हुई और उसी के हत्यारों ने गवाह पलटने के लिए, राजीनामा करने के लिए चाचा को घर बुलाया और उसकी भी हत्या कर दी। एक हमारी बहन अंजना, जिसको निश्चित रूप से मेरा सीधा आरोप है भारतीय जनता पार्टी पे कि वहां के लोगों ने उसको प्रताड़ित किया होगा, दबाया होगा, तब ही जाके वो एम्बुलेंस में से कूदी और उसकी भी मृत्यु हो गई। मैं तो कहता हूं कि उस मृत्यु के लिए मध्य प्रदेश की सरकार पूरी तरह से जवाबदेह है कि अगर एक बच्ची वहां पर थी और वो एम्बुलेंस में बैठकर वापस अपने मृत चाचा को लेकर जा रही थी, उसके शव को लेकर जा रही थी, और आखिर ऐसा क्या घटा कि उसको एम्बुलेंस में से कूद के जान देना पड़ी? क्या उसको किसी ने फेंक दिया? क्या हुआ उसके साथ? इसकी जांच करना बहुत जरूरी है और उस परिवार को न्याय दिलाना बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी इधर उधर की बात ना करे। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से लचर हो चुकी है, तहस नहस हो चुकी है। मेरा सीधा आरोप है भारतीय जनता पार्टी पे कि वो सरकार चलाने में पूरी तरह से अक्षम साबित हुए। चलिए पूछते हैं, सत्येंद्र जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र जी, विपक्ष का सीधा सवाल है कि सरकार कानून व्यवस्था पर पकड़ नहीं बना पा रही है, चुनाव में ब्रांडिंग का विषय आ गया है, मध्य प्रदेश पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। विवेक जी, ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा होता तो ब्रांडिंग पे और लॉन्चिंग तो कांग्रेस के अंदर होती है। अगर ऐसा होता जैसा एक कांग्रेस आरोप लगा रही है तो हम फिर देखिए आज जो है लगभग 25,000 एकड़ भूमि हमने जो माफिया से रिक्त कराई है, वो बुलडोजर चला करके भी 25,000 एकड़ से ज्यादा भूमि रिक्त हो गई है और लगभग 18 लाख लीटर से ज्यादा की हमने शराब कहें वो हमने जब्त नष्ट कराई है। इसी प्रकार से अगर राशन माफिया की बात करें तो हमने 50 करोड़ से ज्यादा एडल्ट्रेट फूड आइटम को पकड़ा है। और इसी प्रकार से अगर अब जो मिलावट माफिया है
उसको 15 करोड़ से ज्यादा, जो 15 करोड़ रुपए से ज्यादा के फूड आइटम को हमने पकड़ा है। और रेत माफिया की बात करें तो लगभग 2 लाख घन मीटर से ज्यादा बच्चियों पे आरोप हुए, इस पे आप थोड़ा प्लीज, समझदार होंगे क्या एक बार? ये जो 7 बच्चियों के रेप हुए हैं, ठीक है, इसके लिए आप आप एक बार आप पहले क्षमा पहले- मांगेंगे क्या जैन साहब? नहीं सुनिए, तो देखिए आप भी बोल रहे थे, वो भी सुन रहे थे, थोड़ा सा पहले पहर में बोलने दिया जाए बिना इंटरप्ट। देखिए विवेक जी देखिए, डिबेट का स्टैंडर्ड मेंटेन कराइए। मैंने बड़े ध्यान से सुना, मैं चाहता बार बार राजेश जी को रोक देता। बोलिए, तो कृपया राजेश जी आप अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करिए। डिबेट कर रहे हैं आप एक बार माफी हम मांग आपके घर लीजिए में नहीं मध्य आए। प्रदेश के आदिवासियों से, उसके बाद मैं बिल्कुल सुनूंगा। चलिए ठीक है। देखिए शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को। जो महिलाओं में रस ढूंढते हैं, चाशनी ढूंढते हैं, उनसे माफी नहीं मंगवाते हैं। सत्येंद्र जी, जो महिलाओं सत्येंद्र की जी, अस्मिता की सत्येंद्र मंडी जी, में फिर रेट से- लगवा, अब देखिए विवेक जी, अब ये बात करेंगे तो अब ऐसी बात निकलेगी ना, और मैं चलिए, सही ठीक बात है। कह रहा हूँ, ठीक, प्रमाणित बात कह रहा हूँ। टॉपिक पे आते हैं जी, बोलिए। इसलिए कृपया देखिए, डिबेट पे अगर बुलाएं तो आपके चैनल पे हूं मैं, बोलिए, आप कोई बोलिए, आप बोलिए, है ना। आपकी बात है। देखिए आप लोग तो इंडिया न्यूज पे सब बताया उन्होंने, आपके पत्रकार को मारा था, आप लोगों ने चलाया था 2-3 दिन की राहुल गांधी के गुंडे और कांग्रेस के गुंडे करके 2 दिन स्पेशल प्रोग्राम चलाया था राहुल गांधी की यात्रा में। बीती विसार देना चाहिए, अब कुछ नया आज की चर्चा पे नहीं बोलेंगे तो फिर मुझे बोलना पड़ेगा ना। ठीक है, नहीं तिवारी साहब, नहीं, तिवारी बोलो साहब, आप। तिवारी अरे साहब, मैं भैया आऊंगा। इनको म्यूट करिए सर, आऊंगा, अभी तो या अभी- इनको एक्सपेल करिए मेरे टाइम पे सर। अभी मैं तो- इस प्रकार की अभी तो डिबेट नहीं शुरुआत करना हुई, चाहता अभी तो- विवेक जी। अभी तो बड़ा हिस्सा बचा है डिबेट का, बोलिए। कृपया आग्रह है मेरा, मैं विनम्र भाव से आपके माध्यम से हाँ। हमारी मध्य प्रदेश की जनता, भगवान रूपी जनता चलिए। और भारत की भगवान रूपी जनता वो सुनती है। मैं उनकी बात का, जी, इनकी नहीं, जी, उनकी और जी, आपकी सर। बात का आदर, जी। मुझे कृपया बोलने दीजिए। जी बोलिए। ठीक है, अब देखिए, मैं आपने जो ब्रांडिंग की बात कही, लॉन्चिंग की बात कही, मैं विषय पे आता हूं। ब्रांडिंग और लॉन्चिंग कांग्रेस के अंदर होती है और कांग्रेस करती है। और जो मैंने कहा कि अगर हम ब्रांडिंग कर रहे होते और ये काम नहीं कर रहे होते तो हम ना मृत्युदंड का कानून बनाते बलात्कारियों पे। मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य हुआ, और ऐसा नहीं मध्य प्रदेश का जन्म अभी हुआ, 1956 में मध्य प्रदेश बना। तो सोचिए 45 साल लगभग कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन उन्होंने बलात्कारियों के ऊपर फांसी का कानून नहीं बना पाए। कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, मध्य प्रदेश में कांग्रेस लगभग 45 साल सोती रही। इसी प्रकार से मोदी जी जब राष्ट्र केंद्र में प्रधानमंत्री बने, तब जाकर के इस कानून को पूरे भारत भर में लागू कराया गया। हाँ। तो 55-56 साल कांग्रेस की सरकार रही केंद्र में, तो सोती रही, और कुंभकर्ण फिर 6 महीने सोता था। सोचिए कितना सोई है कांग्रेस। और हमने ये कानून बनाया ताकि हमारी माताओं बहनों के रक्षा, अस्मिता की रक्षा हो सके। मृत्युदंड का प्रावधान बनाया अपराधियों के लिए, और इसी प्रकार से जो अनेक कार्य किए गए हैं। और जो आपने कहा लॉन्चिंग और ब्रांडिंग, तो देखिए माफिया कौन है? दिग्विजय सिंह जी कहते हैं उमंग सिंगार शराब माफिया हैं। अब दिग्विजय सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं क्या? कांग्रेस के बड़े नेता हैं, 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, राज्यसभा के सदस्य सांसद हैं। उन्होंने कहा था कि उमंग सिंगार शराब माफिया हैं। तो आज नेता विपक्ष उमंग सिंगार जो कह रहे हैं वो खुद के लिए ही है कि वो खुद ब्रांड है, शराब माफिया का ब्रांड है वो। और उमंग सिंगार जी ने कहा था कि दिग्विजय सिंह जी ब्लैकमेलर हैं। तो आपस में ही कांग्रेस ब्लैकमेलर भी है और माफिया भी है। और दूसरी बात आप सुन लीजिए, लॉन्चिंग तो जो है ये लोग 21 बार से राहुल गांधी की कर रहे हैं। कांग्रेस को बार बार मध्य प्रदेश में लॉन्च करने की कोशिश करते हैं। 25 साल से 5 विधानसभा चुनाव, 25 साल हो जाएंगे कांग्रेस को, अब सत्ता में नहीं आ पाती। भगवान रूपी जनता ने इनको फेल कर दिया, इनका स्टार्टअप या इनका रॉकेट जो है ना उड़ नहीं पाता, फेल हो जाता है। राहुल गांधी जी को भी 20 से ज्यादा बार लॉन्च कर चुके हैं, लेकिन भारत में हमने लगभग जहां 100 स्टार्टअप नहीं हुआ करते थे 10 साल पहले, आज 1.25 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। हमने इतना ज्यादा काम किया, लेकिन राहुल गांधी जी एक ऐसे फेल स्टार्टअप हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। वो नहीं क्यों सफल नहीं हो पा रहे? हमने तो हमारा यान जो है चंद्रमा पे भेजा और शिव शक्ति पॉइंट बना दिया। जो शक्ति से ये लोग लड़ रहे हैं हिंदू धर्म की, वहां पर भी चंद्रमा पे भी हमने झंडा गाड़ा है, और उस झंडे वहां पे लिखा है शिव शक्ति पॉइंट, 2 पॉइंट बनाए। तो वहां पर भी भगवान शिव और भगवान शक्ति जो है ये विश्व के लिए, हमने वहां पर भी सनातन मूल्यों को जीवित रखा पूरे ब्रह्मांड में। लेकिन ये लड़ते हैं यहाँ पर, और सनातन से भी लड़ते हैं। अब मैं उस पर विषय पे रहूंगा, ज्यादा सनातन और उस पर नहीं आऊंगा। लेकिन राहुल गांधी एक फेल स्टार्टअप है, लॉन्चिंग उनकी फेल हो रही है। उनका विमान या उनका रॉकेट जो है 21 बार फेल हो चुका राहुल जी का। यह स्टार्टअप हमने 1.25 लाख लगा दिए, लेकिन कांग्रेस का फेल हो गया। आप महिला अपराध पे आ जाइए। अब महिला, अरे आप अपनी बात अपने समय बोल लीजिएगा जो बोलना है, नहीं तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगा राजेश जी। अरे मैं भी बोलूंगा, मुझे भी बोलना आता है। नहीं बोलना है,
ये सबको नहीं तो फिर देखिए, जब 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 डिबेट नहीं चलने देंगे विवेक जी, तो मुझे करना पड़ेगा। बोलने नहीं दे रही है, सोचिए, उनके अधिकारों से लानत की बात है, शर्म की बात है। अगर चलिए, आज जो महिला अपराध की बात हो रही, हम माताओं बहनों के प्रति सत्येंद्र जी की बात का जवाब लेते हैं राजेश जी से। राजेश जी, ये बात जो है आदरणीय राहुल गांधी जी को लेकर बीजेपी के कई बड़े नेता, वरिष्ठ नेताओं ने इस बात को कहा है कि एक व्यक्ति को बनाने के लिए पूरी पार्टी को दांव पे लगा दिया गया। तमाम चुनाव कांग्रेस हार गई, लेकिन राहुल जी की पोजीशन में कोई भी कमी नहीं आई। सर, मेरा ये कहना है कि ये जो डिबेट स्टार्ट हुई थी, ये मध्य प्रदेश में ब्रांडिंग को लेकर या मध्य प्रदेश में अपराधों को लेकर है। रही बात राहुल जी को बना करके पार्टी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। राहुल गांधी जी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और हम सबका नेतृत्व कर रहे हैं, और पूरी ईमानदारी से का हित कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी जैसा नहीं। आज आप देखिए नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में क्या हो रहा है। वो पोर्स गाड़ी से मध्य प्रदेश के 2 हमारे होनहार बच्चों को कुचल देता है, जान से मार देता है, और उसके पिताजी इसी मोदी सरकार में, इसी दिल्ली सरकार में ब्लड सैंपल बदलवा देते हैं। शर्म करना चाहिए। अरे रिश्वतखोरी का अंत तो कभी तो करो। ना खाने खाऊंगा ना खाने दूंगा की बात करने वाले प्रधानमंत्री के देश में क्या हो रहा है। 2 हमारे युवा होनहारों को तो चल रही है उस पर कार्रवाई, पुलिस ने आरोपियों की संख्या जान से मार दिया, और उसका ब्लड सैंपल संख्या बढ़ा तो दी है पुलिस ने। में क्या हो रहा है आज आपको देखना होगा यार, जब सैंपल, ये तो एक बहुत अच्छी सी बात है, कहीं ना कहीं किसी जागरूक की वजह से, और कहीं किसी ने देख लिया और उसको पकड़ में आ गया, वरना वो तो पकड़ में ही नहीं आते। अभी तक तो वो नाबालिग साबित हो जाता, अभी तक तो बिना शराब पिए हुए साबित हो जाता। वो तो बहुत अच्छा है, उन बच्चों के साथ लोगों की सिंपैथी है, उन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए देश की जनता एकजुट है, इसलिए ये सब चीजें खुल रही है। नहीं तो ये होती ही नहीं। और जब भी अपराधी अगर मान लो अपराध करता है, सुनिए तो आपने जो सवाल पूछा था ब्रांडिंग का, और उमंग सिंगार जी के जो सवाल थे, उस पर ये बीजेपी ने कहा है कि हमें सरकार चलाना ना सिखाएं। कांग्रेस को भी किसी ने नहीं रोका ब्रांडिंग के लिए। और फिर उन्होंने उमंग सिंगार जी और दिग्विजय सिंह जी के भी उस बारे में भी बातचीत की। ऐसे में आपको कई घटनाक्रम भारतीय जनता पार्टी के सुना सकता हूं, जब इनके आपस में लड़ाई होती है, जूतों में दाल बटती है। ऐसी कई घटनाएं मैं आपको दिखा सकता हूं, जिसपे मंच पे ही ये लोग भिड़ गए हैं, एक दूसरे में जूते दे रहे हैं। ऐसी बहुत सारी स्थितियां बनती है। अपन उस पर बात नहीं कर रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं ब्रांडिंग को लेके। तो स्वाभाविक सी क्रिया है, मध्य प्रदेश में अपराध बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में व्यवस्थाएं चकनाचूर हो रही है। जी जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी जो विधानसभा में है, उसमें लाइट नहीं होती है। आवारा पशुओं की भरमार हो रही है, आवारा कुत्तों की भरमार हो रही है, लोगों को काटा जा रहा है, गाय ढोरों से लोग मर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर वो कहीं मुख्यमंत्री ध्यान नहीं देंगे और केवल रील्स जारी करेंगे, भाषण देंगे और अपने अपने भाषण दिखाएंगे, हाथ ऊंचे कर करके बोलेंगे, तो स्वाभाविक सी क्रिया है कि बोलने में आएगा कि आपको सत्ता चलानी है, आपको जनता की सेवा करनी है, आपको सरकार चलानी है, अपनी खुद की ब्रांडिंग नहीं करनी है। इसलिए ये ब्रांडिंग का शब्द आया है। आज मध्य प्रदेश की जो स्थिति है, यहाँ के गृह मंत्री के, जो कि मुख्यमंत्री भी हैं, अगर मध्य प्रदेश में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, तो ये किसकी माइनसिंग है, किसकी गलती है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की गलती है, ये मोहन यादव के मुख्यमंत्रित्व काल की गलती है। और जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर आए दिन बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, अभी इन्होंने कहा कि हमने ये कानून बनाया, हमने वो कानून बनाया। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, पूरा समय आपका निकल जाएगा अगर मैं बताऊंगा कि इसकी प्रारंभिकता किसने की थी। लेकिन मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं सत्येंद्र जैन जी साहब से, आप एक मेरी तरफ से सवाल पूछ लिए कि अभी तक कितने लोगों को फांसी दी? मध्य प्रदेश में प्रतिदिन सैकड़ों महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, कितने लोगों को फांसी दी ये भी तो बताएं। केस तक नहीं पूछ रहे, पूछ लेते हैं। ठीक है, सारी तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है, ठीक है, चारों तरफ पूरी तरह से सेटिंगबाजी हो रही है। सीधा जवाब ले लेते हैं। इन्होंने फांसी दी? जी सीधा जवाब मेरा ये सवाल है, कितने लोगों को फांसी दी? ठीक है जैन साहब प्लीज। देखिए विवेक जी, ये मेरे मित्र पढ़ के आए, थोड़ा अच्छी बात है ज्ञान से। एक तो ये घटना जो हुई थी वो पूना की है, दिल्ली में जांच नहीं हो रही है, तो वो था जो इन्होंने बताया। हम संवेदना रखते हैं
और मोटर व्हीकल एक्ट का जो नया मोटर व्हीकल एक्ट है उसका विरोध करने वाले भी एक कांग्रेस ही रहे हैं। जो नया मोटर व्हीकल एक्ट है उसी प्रावधान में बहुत सारे नियम है, इसी कारण से आप बच नहीं पाएंगे जो अपराधी हैं, जिसके कारण। और ये जो ट्रांसपोर्टर हड़ताल भी हुई थी ना, आपको याद होगा, एक कांग्रेस उनके साथ में चली गई थी नए कानून को लागू करने के लिए। एक ये जो है ना, ये पाखंडी है, धूर्त है, मतलब एक तरह से कहें, ये भारत के जनता की सुरक्षा नहीं चाहते हैं। जब कानून उन पे आता है विरोध भी करने लगते हैं, और आज जब ऐसा हो जाता है तो उल्टा करने लगते हैं। तो एक ये चीज है। अब जो महिला अपराध की बात है, निसंदेह देखिए हमें बड़े संवेदना है। मध्य प्रदेश के अंदर जो भी घरों से जो ये दुर्घटनाएं होती हैं, हम तो ये मानते हैं कि वो हमारे साथ में ही हो गई है, तो हम उसी तरीके से उनको सहयोग संवेदना व्यक्त करते हैं। जो यथाशक्ति हमारा यथाशक्ति हम लोग भाजपा की ओर से या एक नागरिक के तौर पे हम सहयोग करने के भाव रखते हैं। लेकिन मैं बता दूं, हमने ये सब कार्रवाई की है जिस प्रकार से हमने बात कही, लेकिन आप देखिए कांग्रेस के नेतागण क्या है, जीतू पटवारी जी के ऊपर अनुसूचित जाति की महिला के ऊपर रसों और चाशनी ढूंढने की एफआईआर है। आज हाईकोर्ट में वो जीतू पटवारी जी गिड़गिड़ा रहे हैं, वहां घुटने टेक रहे हैं कि साहब हमें जो है। अब राजेश जी अब आप शांत रहिए, राजेश जी शांत रहिए। राजेश जी भैया मैं राजेश जी क्षमा करिए आप मुझे, राजेश जी मुझे बोल लेने दीजिए, राजेश जी मुझे बोल लेने दीजिए। हाँ बोलिए। देखिए जी निर्लज्जता है। हाँ राजेश भाई आप जरा सुनना करिएगा, क्योंकि मैंने बड़ा देर से सुना। मैं बोलिए सर, बोलिए, 2 मिनट बचे हैं चर्चा में, बोलिए। हाँ मैं वही कह रहा हूँ विवेक जी, आप समय दीजिए एक्स्ट्रा, क्योंकि मेरा टाइम खराब हुआ, फाउल में जाएगा, बोलिए। तो जस्टिस करिएगा, न्याय की बात है। जी देखिए जीतू पटवारी जी एक प्रदेश के अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, और वो आज हाईकोर्ट जाते हैं, जबलपुर हाईकोर्ट, और वहां पर भीख मांग रहे हैं। सोचिए कि कृपया एफआईआर निरस्त कर दीजिए, हाईकोर्ट से कह रहे हैं। वो अनुसूचित जाति महिला का अपमान किया है। और एक बार इन्होंने कहा था कि पुरुष दारू पी के सो जाते हैं और महिलाएं 200-500 रुपए का नोट लेके पोल के में रख लेते हैं। तो अरे आप सुन जाइए, हाँ सुन लीजिए, जी आप माफी मांग लीजिएगा। और एक उमंग सिंगार जी भी परिवार हिंसा जो है ना, घरेलू हिंसा के आरोपी रहे हुए हैं। आप इनको उमंग सिंगार जी जो माफिया कहते हैं, दिग्विजय सिंह जी सही कहते हैं, शराब माफिया हैं। इन्होंने शराब पी के घर में हिंसा भी की होगी, तभी तो इनके ऊपर कई केस लगाए। इनके घर के जो नजदीकी मित्र, महिला मित्र या इनके परिवार से मैं कहूं तो ये बहुत बड़ी बात है। ये माफियाओं का गिरोह, कांग्रेस पूरी माफियाओं का गिरोह है, और उनकी लॉन्चिंग करती है। तो जनता ये समझती है, इसलिए बार बार फेल हो रहे हैं। 25 साल से मध्य प्रदेश में फेल हो गए हैं, अभी भी 25 साल आगे कोई भविष्य नहीं है, और 15 साल हो जाएंगे इस बार, लोकसभा में भी फेल हो रहे हैं, आगे भी 15-20 साल इनका कोई भविष्य नहीं है। तो आप देखिएगा जनता इनको निठल्ला कर रही है, जनता इनको बेरोजगारी कर रही है, जनता ने इनको कंगाल कर दिया, भूखमरा कर दिया, जैसे सत्ता रूपी भूख से बिलबिला रहे हैं। ये सब चीजें रहेंगी। जी हम अरे तिवारी जी भविष्यवक्ताओं का भी अपमान मत करो। एक जवाब ले लेते हैं ना, एक अंतिम, बिल्कुल समय कम बचा, तिवारी साहब पोंगे पंडित मत बनिए, आप बढ़िया पंडित दिखाइए। बोलिए राजेश तिवारी जी। देना चाहता हूँ, मुझे एक 30 सेकंड का समय दीजिए। बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, हम भारत के संविधान पर विश्वास करते हैं, भारत के संविधान का सम्मान करते हैं। कहते हैं विवेक जी, इनसे माफी तो मंगवा लीजिए। जीतू पटवारी जी ने चाशनी और रस ढूंढा महिलाओं में, कौन सा लावण्य और चाशनी ढूंढ रहे हैं क्या माताओं बहनों से? अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो कांग्रेसियों। चलिए अब सर राहुल गांधी चर्चा का समाप्त हो जाएगा। मैं धन्यवाद करूंगा दोनों मेहमानों का, हमारे सत्येंद्र जी, राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप दोनों मेहमानों का धन्यवाद। तो आज महाबहस में, बड़ी बहस में हम बात कर रहे थे उमंग सिंगार के दिए उस बयान पर, जिसमें सरकार से और सरकार के मुखिया से सवाल पूछे थे, जिस पर बीजेपी का भी जोरदार पलटवार सामने आया। अभी ये वार पलटवार 1 तारीख और 4 तारीख तक यूं ही जारी रहेगा। 4 के बाद हो सकता है कि फिर किस पार्टी की सरकार बनती है, इसके बाद मुद्दे भी डाइवर्ट हो जाएं, और कहीं ना कहीं ये वार पलटवार की जो गति है ये भी थोड़ा बहुत डाइवर्ट हो सकती है। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही।